प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका भोजस्योदार्यम, भोज की उदारता, इसके मैंने आपको 2 श्लोक कराए थे। इसमें कुल 4 श्लोक हैं। अब आपको मैं तीसरा श्लोक करा रही हूँ। राजा तुष्ट तस्मै प्रति अक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा ने संतुष्ट होकर के उसे भी प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दी। अन्यथा राजा समुत्थिता सीता प्रहा। अगले दिन राजा सीता के समक्ष पहुंचकर बोला, देवी प्रभातम वर्णने। देवी प्रभात काल का वर्णन कीजिए। सीता प्रहा, सीता ने कहा। प्रातःकाल का वर्णन करते हुए सीता कहती है, विरल विरला स्थूलस्तारा। जो तारे हैं, स्थूल माने बड़े, बड़े तारे, विरल विरला, विरला कहते हैं कोई कोई, बड़े तारे कोई कोई दिखाई दे रहे हैं। जैसे कलालविव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन। कहने का मतलब ये है, सीता कहती है कि कलयुग में सज्जन बहुत कम दिखाई देंगे, तो उसी प्रकार से कलयुग में कम सज्जनों की भांति ही तारे भी, स्थूल बड़े बड़े तारे भी बहुत कम गिने चुने दिखाई दे रहे हैं। मन एव मुने सर्वत्र एव प्रसन्न भून नभः। आकाश में, सर्वत्र माने सारे, संपूर्ण, सारा आकाश मुनियों के मन के समान, प्रसन्न माने निर्मल, निर्मल हो गया है। अर्थात अब आकाश में न तारे दिखाई दे रहे हैं, न चंद्रमा हैं, ये सब समाप्त हो गए हैं, तो आकाश निर्मल दिखाई दे रहा है। अपसरती च ध्वांतम, ध्वांतम कहते हैं अंधकार, अंधकार हट गया है। चित्ता सत्ताम एव दुर्जनः है। सत्ताम माने सज्जनों, सज्जनों के मन से, दुर्जन माने दुष्टता, दुष्टता के समान। जैसे सज्जनों के मन में बहुत समय तक दुष्टता नहीं रह सकती, तो सज्जनों के मन से दुष्टता के समान ही अंधकार मिट गया है। वजति च निशाम क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमाम एव। और उद्यमहीन, क्षिप्र माने शीघ्र, निशा माने रात्रि, रात्रि उद्यमहीन लोगों की लक्ष्मी की भांति शीघ्रता से भाग रही है। कहने का मतलब ये है, जो आलसी होते हैं, उद्यमहीन होते हैं, उनके पास धन या लक्ष्मी बहुत समय तक नहीं टिकता, वो शीघ्रता से भागता है। ऐसे ही जो रात्रि है, वो उद्यमहीनों की लक्ष्मी की भांति शीघ्रता से भाग रही है। राजा तस्मै लक्ष्मण दत्वा कालिदास है प्रहा। राजा ने उसे भी 1 लाख मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा देकर कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभात वर्ण है, तुम भी प्रातःकाल का वर्णन करो। ततः कालिदास है प्रहा, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति एव प्राप्य कनक। प्राची कहते हैं पूर्व दिशा, जो पूर्व दिशा है वो सोने को प्राप्त करके, सोना मतलब सूर्य की किरणें, पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त करके, रसपति कहते हैं पारा, पिंगा माने पीली, पारे की भांति पीली या सुनहरी हो गई है। प्रातःकाल होता है, सूर्य निकलता है, तो पूर्व दिशा सुनहरी हो जाती है। गतश्छायाश्च चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी। चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। किस प्रकार से? जैसे, एव माने जैसे, ग्राम्य सदसी, अज्ञानियों की सभा में विद्वत जन, जैसे अज्ञानियों के बीच में जो विद्वान हैं वो चुप रहते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता, उनकी कांति, उनका सम्मान समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणस्तारा नृप्तः इवानु उद्यम धरा। नृपय माने राजा, इवानु उद्यम, पराग,
उद्यमहीन राजा, ये जो तारे हैं वो उद्यमहीन राजा के समान ही क्षण भर में, क्षीण माने समाप्त होना, समाप्त हो रहे हैं। जैसे जो आलसी राजा होते हैं, उद्यमहीन जो कर्म नहीं करते, वो राजा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही ये जो तारे हैं वो भी क्षण भर में समाप्त हो रहे हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिताम एव गुणाम। द्रविण माने द्रव्य कहते हैं धन, रहिता माने रहित, धनहीन या निर्धन, निर्धनहीन के गुणों की भांति दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। अर्थात जैसे जो धनहीन होता है उसके गुण दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार से प्रातःकाल होने पर दीपक भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो धनहीन के गुणों की भांति ही दीपक भी नहीं चमक रहे हैं, दीपक भी चमक नहीं रहे हैं। राजा अति तुष्ट है, राजा अत्यधिक संतुष्ट होकर के उन्हें भी प्रति अक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देता है।